अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच का सफ़र और मैं हूं आपकी मेज़बान सना फैसल। आज़ादी और आज़ाद मुल्क एक ऐसी नेमत है जिसका तसव्वुर ही इंसान को खुश कर देता है। जहां रहने वाली आवाम अपनी मर्जी से सियासी वोट दे सकती है, उनको तालीम, मुलाजमत और कारोबार में खुद मुख्तारी हासिल होती है। जिंदगी में चैन और सुकून और तहफ़्फ़ुज़ होता है। लेकिन इसके बरक्स जिस रियासत में शख्सी आज़ादी को बुरी तरह कुचल दिया जाए, जुल्म और सितम के पहाड़ अवाम पर तोड़ दिए जाएं, वहाँ हाल कुछ कश्मीर जैसा होता है। बड़े सगीर में पार्टीशन के बाद इंडिया और पाकिस्तान दो अलग रियासतें बन गई, लेकिन कश्मीर में आज भी आज़ादी की जद्दोजहद जारी है। वहाँ की आवाम अपनी दिली ख्वाहिश के बावजूद पाकिस्तान का हिस्सा तो नहीं बन पाई, लेकिन भारत के जबरी तसल्लुत के होते हुए भी अपने हौसलों और जज्बों के जुगनू को बुझने ना दिया। कश्मीरी आवाम ने भरपूर अंदाज में भारतीय जारियत का मुकाबला किया, बेशुमार जानी और माली कुर्बानियाँ दी और आज तक दे रहे हैं। पाकिस्तानी आवाम अपने इन्हीं प्यारे कश्मीरी बहन भाइयों से यकजहती के इजहार के लिए हर साल 5 फरवरी को कश्मीर डे मनाती है, ताकि उनको ये एहसास दिलाया जा सके कि पूरी पाकिस्तानी कौम उनके साथ है। इस हवाले से हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए चलकर रिपोर्ट देखते हैं। आज वो कश्मीर है महकूमो मजबूरो फकीर, कल जिसे अहले नजर कहते थे ईराने सगीर। सीनाए अफलाक से उठती है आहे सोजना, मर्दे हक होता है जब मरूबे सुल्तानो अमीर। कश्मीर जो कभी जन्नत नज़ीर था, आज वहाँ की जन्नत उजड़ चुकी है। माओ की गोद से लेकर चमन तक के फूल लहू लुहान हो चुके हैं। यहाँ बहन बेटियों की इज्जतें तार तार की जा रही हैं, तालीम के दरवाजे बंद किए जा चुके हैं, शख्सी आज़ादी छीनी जा चुकी है। भारतीय हुक्मरानों ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 का खात्मा कर दिया, जो रियासत को खुसूसी नीम खुद मुख्तार हैसियत देता था। कश्मीर में हक की जंग 1931 से जारी है, जब एक कश्मीरी नौजवान अब्दुल कदीर के साथ सैकड़ों कश्मीरी इजहार यकजहती के लिए श्रीनगर सेंट्रल जेल के सामने जमा हुए थे। अजान का वक्त हुआ था और एक कश्मीरी मजमे से खड़ा हुआ और अजान देने लगा, जिसको डोगरा सिपाहियों ने शहीद कर दिया। लेकिन अजान देने के सिलसिले को कोई रोक नहीं पाया और 22 अफराद ने इसको मुकम्मल करके शहादत का अजीम रुतबा पाया। अल्लामा इकबाल ने कश्मीरी मुसलमानों से इजहार यकजहती के लिए अगस्त 1931 में लाहौर में कश्मीर डे मनाया था। पाकिस्तानी कौम आज भी कश्मीरी मुसलमानों के शाना बशाना खड़ी है और उनकी कुर्बानियों को खराजे अकीदत पेश करती है। पाकिस्तान में 1990 में 5 फरवरी को पहली बार गैर सरकारी तौर पर जमात इस्लामी के सरबराह काजी हुसैन अहमद ने कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए कश्मीर डे मनाया था। इसके बाद उस वक्त की वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने इस दिन को बाकायदा तौर पर सरकारी सतह पर मनाने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद 1991 5 फरवरी से कश्मीर डे बाकायदगी से हर साल मनाया जाता है। इस दिन के हवाले से मुख्तलिफ तकारीब और सेमिनार मुनक्किद किए जाते हैं, अवामी रैलियाँ निकाली जाती हैं, ताकि अपने कश्मीरी बहन भाइयों को ये एहसास दिलाया जा सके कि वो अकेले नहीं। इस खास दिन के हवाले से हम लोगों से भी बात करेंगे कि कश्मीर में जारी जुल्म बर्बरियत पर उनके क्या जज्बात हैं। आज 5 फरवरी है, थोड़ा सा बताएं कि 5 फरवरी को क्या होता है। हमारे जो कश्मीर के भाई लोग हैं, उन लोगों ने बहुत कुर्बानियाँ दी, हम लोग उनको याद करते हैं और उनके याद में वो उनको प्यार देने के लिए हम लोग उनको सपोर्ट करते हैं। हम लोग सही कुछ कहना चाहेंगे अपनी कश्मीरी बहन भाइयों से? जो हालात हो हम आपके साथ है। बेसिकली मैं भी गिलगित से ताल्लुक़ रखता हूँ, यानी आप आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं। तो मेरा यही है कि आपको जो भी है कोई इशू प्रॉब्लम हम आपके साथ। आज 5 फरवरी है, आप बताएंगे इस दिन के हवाले से आप क्या जानते हैं? कश्मीर डे के हवाले से मैं यही जानता हूँ, कश्मीर के वो मजलूम है वो लोग, हम लोग उनसे आज़ादी की वो हिमायत रखते हैं। बिल्कुल सही। हमारी कि उनसे वो मोहब्बत है, इज़हार अफसोस करते हैं उनके साथ। इस दिन हमने देखा है बेसिकली बहुत ज़्यादा जलसे निकाले जाते हैं, रैलियाँ निकाली जाती हैं। जी हम लोग रैली वगैरह जलसा उनकी हिमायत में निकालते हैं कि उनको आज़ादी चाहिए। इंडिया वाले जो उनके ऊपर जुल्म करते हैं, वो जुल्म करना उनके ऊपर गलत है। वो एक मुसलमान है, हमारे साथ हम भी मुसलमान हैं, तो हमारी हमदर्दी है उनके साथ। कश्मीरी बहन भाइयों को कोई पैगाम देना चाहते हैं आप? कश्मीरी बहन भाई को मेरी यही पैगाम है, उनके साथ में बहुत अफसोस और वाक़या उनके साथ जो भी जुल्म होता है। पूरी पाकिस्तानी आवाम, पूरी पाकिस्तानी आवाम के साथ। आज 5 फरवरी है, 5 फरवरी को हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं, क्या करते हैं? 5 फरवरी की हमारे मुल्क में एक बहुत अहमियत है, क्योंकि वो कश्मीर डे है। सिंस कश्मीर जो है पाकिस्तान और इंडिया में एक डिवाइडेड है, लाइक पाकिस्तान ऑक्यूपाई कश्मीर एंड इंडियन ऑक्यूपाई कश्मीर।
تو ہم کشمیر کی ان کی سیکریفائسز کو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کتنی سیکریفائسز کی ہیں, کتنا بلڈ شیڈ ہوا ہے ان کا. وہ ابھی تو اپنی فریڈم کے لیے فائٹ کر رہے ہیں ٹو گین فریڈم, تاکہ ان کو اپنے رائٹس مل سکیں جو ان کے ساتھ انڈیا میں جس طرح ان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے, تو اپنے رائٹس کو صحیح طرح گین کر سکیں. دیٹس وائی ہم بھی اسٹرائیو کرتے ہیں ایز اے مسلم نیشن, تاکہ آج ان کے رائٹس کو ان کو رائٹس دیے جائیں جو یو این نے پرومس کیا تھا کہ ان کو رائٹس دیے جائیں, تو ان کو ملنا چاہیے. اور اگر اسی طرح ہم لوگ اسٹرائیو کرتے رہیں گے دین آئی ہوپ کہ انشاءاللہ ہماری ساری جتنی جدوجہد سب کر رہے ہیں. آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں اپنے کشمیری بہن بھائیوں سے؟ ہوپ مت ہاریے, یقین رکھیے, بیکاز مطلب ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے رائٹ ضرور آتی ہے, تو کبھی نہ کبھی ان کو ان کے رائٹ ضرور ملیں گے. کشمیریوں پہ جاری ظلم و بربریت کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گے؟ ایز این ہیومینٹی کے طور پہ کسی کو کسی پہ ظلم نہیں کرنا چاہیے کنسیڈرنگ ان کے کاسٹ یا ان کے ریلیجن پہ, کیونکہ ایٹ دی اینڈ ہم سب ہیومن ہیں. ہاں ڈائیورسٹی ہے, ہندو ہیں, مسلمان ہیں, ہم سب ہیں, بٹ ڈائیورسٹی ہے. ہمیں اس چیز کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ ہر ملک میں ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ رہتے ہیں. جس طرح سے کووڈ میں ہمارے یہاں پہ لاک ڈاؤن لگا تو ہم سے برداشت نہیں ہو رہا تھا, اور وہاں پہ جس طرح کا لاک ڈاؤن لگا ہوا تھا وہ ہم یہاں اس درد کو محسوس کر رہے تھے, تو اس حوالے سے کچھ کہیں گے آپ؟ ہمیں اتنے ہم پھر بھی فری ہیں, اپنے ملک میں آزاد ہیں. ہمیں پھر بھی اس طرح لگ رہا تھا جیسے کسی نے ایک جگہ قید کر دیا, تو آبویسلی ان کے لیے تو اس سے ہی برا ہوتا ہوگا, کیونکہ وہ تو ہمیشہ سے ہی یہ چیز سہتے ہوئے آ رہے ہیں, ان کو ان کی نیسیسٹیز نہیں مل رہی ہوں. کشمیر ڈے کے حوالے سے کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ؟ اس دن کو جو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں یا ایک منا رہے ہیں, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے ان سے سولیڈیرٹی کرنا, ان کو اکنالج کرانا ہے کہ وہ اکیلے نہیں ہیں, اور پاکستان کی جتنی بھی عوام ہے یہ ان کے ساتھ شولڈر ٹو شولڈر کھڑی ہے انٹل سچ ٹائم جب وہ ہمارے ساتھ انڈیپینڈنٹ پاکستانی نیشنل ہوں گے. تو آف کورس ہم کشمیر ڈے کو ہر بڑے دل سے سیلیبریٹ کرتے ہیں اور ہمیشہ ان کے ساتھ ہیں. ہوپ فلی میں سب سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ اس ڈے کی جو امپورٹنس ہے اس کو سمجھیں. یہ نہیں کہ ہم خالی ٹی وی پہ ایک پروگرام دیکھ لیں, ان کے لیے پریکٹیکلی بھی ہم جو کر سکتے ہیں وہ بھی ہم نکلیں گے. جب نکلیں گے تو ان کو بھی پتہ لگے گا, دنیا کو بھی پتہ لگے گا کہ کیوں ہم نے اس دن کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. اس مسئلے پہ پاکستان کی اور بھارت کی 4 بڑی جنگیں بھی ہو چکی ہیں. جی بالکل, ہمارے کافی فوجی جوانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ بھی پیش. یہ چیز ہمیں ریئلائز کرنی چاہیے کہ جو بارڈر پہ ہمارے فوجی جوان ہیں, بھائی ہیں, وہ اپنی فیملی کو چھوڑ کے نا صرف اس لیے کھڑے ہیں کہ یہ چیز کو سیف اینڈ سیکیور میک شیور کریں. اور ہمیں اس چیز کو بھی ریئلائز کرنا چاہیے کہ ان کی جو انہوں نے قربانیاں دی ہیں ان کو رائے گاہ نہیں جانے دیں. انہوں نے جو اس کاز کے لیے فائٹ کر رہے ہیں, ہمیں ان کا شولڈر ٹو شولڈر کھڑا. ساتھ ہمیں یہ بھی فیل کرنا چاہیے کہ ہم ایک آزاد مملکت میں رہتے ہیں, ہمیں کتنی آزادی حاصل. دیکھیں یہ چیز آپ کو اس سے پوچھیں جس کے پاس انڈیپینڈنس نہیں ہے. ہم لوگ اس کی قدر شاید اتنی نہیں کریں. یہاں ہم لوگ بورن ہوئے, اور جو ہمارے فادرز تھے یا جو ایلڈرز تھے, انہوں نے جو اس کی اسٹرگل کی ہے اس انڈیپینڈنٹ کنٹری اور مسلم کنٹری, وہ اوبیسلی ایک بڑی ورتھ ہے. اور اس کو ہمارا فرض یہ ہے کہ ایز اے نیو جنریشن یا میری جو آنے والی جنریشن ہے, ہم ان کو بتائیں کہ اس کی کیا امپورٹنس ہے, تاکہ اس کی ویلیو آئندہ وہ بھی آگے ٹرانسفر ہو. ہم نے دیکھا کہ یہ ٹریفک پولیس اہلکار بھی یہاں پہ موجود ہیں, اور یہ ہر موسم میں جو ہے وہ آپ کے لیے کھڑے رہتے ہیں, چاہے سردی ہو, چاہے گرمی ہو, چاہے خزاں ہو, چاہے بہار ہو, اور اتنی کڑکتی دھوپ میں آپ کے لیے ڈیوٹی دیتے ہیں. سخت سردیوں میں جو ہے وہ آپ کے لیے ڈیوٹی دیتے ہیں. تو ہم نے سوچا کہ ان سے بھی پوچھا جائے آج 5 فروری ہے, اس دن ہم کیوں مناتے ہیں؟ 5 فروری کشمیر ڈے, اور یہ ہم کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کرتے ہیں
जो उनके साथ जुल्म सितम हो रहा है, हम उनके साथ खड़े हैं। इंशाल्लाह एक दिन कश्मीर आज़ाद होगा। आप कुछ कहना चाहते हैं? बिल्कुल यही कि यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर ऑफ डिमांड है उसके तहत उनको उनकी आज़ादी का हक, राय आज़ादी का देना चाहिए। जो भी उनके हकूक़ हैं उनको मानना चाहिए इंडिया को। आप जानते हैं कि हम कब से जो है वो सरकारी सतह पर इस दिन को मना रहे हैं? मैडम ये तकरीबन 47 से ये सिलसिला चल रहा है कि उनकी आज़ादी का, मगर अभी तक यूनाइटेड नेशंस ने कोई एक्शन नहीं लिया कि भाई उनको आज़ादी दी जाए। हालांकि उनके चार्टर ऑफ डिमांड में यूनाइटेड नेशन के उसमें है ये चीज़ कि उनको इज़हार राय का हक दिया जाए। क्या नाम है आपका? सरदार मनीर लैक्टाबाद समाजी रहनुमा। अच्छा, तो फिर आप मुझे ये बताएं कि जब हम 5 फरवरी को कश्मीरी डे मनाते हैं, जी। बड़ी बड़ी रैलियां निकलती हैं, जलसे जुलूस होते हैं, मुख्तलिफ स्कूल में जो है वो तकारीब की जाती हैं, जी। तो हम ये दिन क्यों मनाते हैं? 5 फरवरी से मनाते हैं कि पाकिस्तान का दिल है, शर्रग है, कश्मीर जो है शर्रग है। अब जिन्हें कुर्बानी दी है, जिन्हें भूखे पेट लड़े मरे, उनको पता है ना। बाकी हमें तो पकी पकाई मिल रही है। सही, हम एक आज़ाद फिजा में सांस ले रहे हैं ना, आज़ाद फजाद में ले रहे हैं, लेकिन वो तो आज़ाद नहीं है। वो आज़ाद नहीं है, लेकिन उनके लिए हमें खून बहना चाहिए। यहाँ रोडों पे नहीं, अल्लाह अकबर करके करना चाहिए, वहाँ पे जाके लड़ना चाहिए। कश्मीरी अवाम को कुछ कहना चाहते हैं? उनको यही कहते हैं, हम हमारे भाई हैं, वो साथ में हम लड़ेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह को याद करके, अल्लाह अकबर पढ़ के मर जाओ, कट जाओ एक ही दफ़ा, पता चल जाएगा। और आज़ादी लेके रहो। आज़ादी मिलेगी, आज़ादी मिलेगी। चलो जी, थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि बेसिकली जो कश्मीरी डे सबसे पहले मनाया गया था वो 1931 14 अगस्त को लाहौर में शायर मशरिक अल्लामा इकबाल ने मनाया था। और उस वक्त तो पाकिस्तान आज़ाद भी नहीं हुआ था, और पाकिस्तान की आज़ादी के बाद ये दिन गैर सरकारी तौर पर जमात इस्लामी के सरबराह ने मनाया था 1990 को। और उस वक्त की वज़ीर आज़म थी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, उन्होंने 1991 को ऑफिशियली तौर पर सरकारी तौर पर इस दिन को मनाने का ऐलान किया था। तो 1991 5 फरवरी से हम ये दिन सरकारी तौर पर मनाते हैं, और इस दिन को मनाने का मकसद कश्मीरी अवाम से, कश्मीरी बहन भाइयों से इजहार यकजहती है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शाहिद। मोहम्मद शाहिद साहब, आज 5 फरवरी है, 5 फरवरी का दिन हम क्यों मनाते हैं? ये कश्मीर डे होता है। कश्मीर में इतनी कुर्बानियाँ दी उन्होंने, इतने मुजालिम ढाए उन लोगों ने, इंडिया वालों ने। ये हमारी आवाम पे, या हमारे भाई हैं वो भी, कश्मीरी अवाम हमारी बहन भाई, इसलिए एकजहती मनाते हैं, एकजहती के लिए उनके दिल जोई करने के, ताकि हम तुम उनके साथ खड़े, शानो बशाना खड़े। उनका मोराल बढ़ाने के लिए, उनको पता हो कि उनके हक के लिए कहीं और से भी आवाज़ उठाई जा रही है। सही, कुछ कहना चाहते हैं अपने कश्मीरी बहन भाइयों को? कश्मीरी भाइयों को आप डटे रहें, हम आपके साथ हैं इंशाल्लाह। पूरे पाकिस्तान की आवाम आपके साथ है, इंशाल्लाह कश्मीर पाकिस्तान बनेगा इंशाल्लाह ताला। कश्मीर पाकिस्तान की शारग है और कश्मीर हम लेके रहेंगे। अंकल, क्या कहेंगे कश्मीरी बहन भाइयों के लिए? कश्मीरी बहन भाइयों के साथ तो बहुत जुल्म हो रहा है। इनके लोगों को सारी ज़िंदगी में कुर्बानियाँ दी हैं, और आज तक ये हिंदुस्तान इस पर कब्ज़ा करके बैठा हुआ है, और रोज़ाना सैकड़ों आदमी को मार देते हैं ये, और इसका कोई वो नहीं करते। इनकी कश्मीर की आज़ादी के लिए ज़रूरी है कि हम लोग तो इसके ऊपर इसके साथ हम पेशरफ्त करें। जितनी ज़िंदगी में इन्होंने परेशानियाँ उठाई हैं, अल्लाह ताला इनकी परेशानी को दूर फरमाए। और कश्मीरी बहन भाइयों का दर्द हमें बिल्कुल ऐसा महसूस होता है, हमारा अपना दर्द है। हकीकत में ये हमारे मुसलमान हैं, हमारे सारे मुसलमान अपने सब पाकिस्तानी इससे मोहब्बत भी करते हैं, हम इनसे मोहब्बत करते हैं। अल्लाह ताला इन दोनों इनको आज़ादी नसीब करे। बिल्कुल आज़ादी नसीब करे। जिस तरीके से आज़ाद कश्मीर में लोग अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं सुकून से, हर तरह की आज़ादी से, इसी तरह जो है ये कश्मीर, मकबूजा कश्मीर भी आज़ाद होगा और एक दिन आज़ाद फ़ज़ा में सांस लेगा। आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। अंकल, क्या कहना चाहेंगे? भाइयों के लिए हमारी जान, हमारे बच्चे सब कुर्बान। कश्मीर जो है ना आज़ाद होना चाहिए। कश्मीर की खातिर बहुत 70 साल गरीब लोग वहाँ मर रहे हैं, लाखों आदमी मर रहे हैं, औरतों की बेइज्जती हो रही है। हुकूमत को चाहिए कश्मीर का फुल काम करे, और कश्मीर है तो पाकिस्तान की शहरग है, और कश्मीर के खातिर ये सब लोग जिंदा हैं। तो आपने बहुत बड़ी बात की कि कश्मीर पे हमारी जान कुर्बान, ख़ानदान कुर्बान, बच्चे कुर्बान, और वाकई बहुत कुर्बानियाँ दी गई हैं, और ना सिर्फ दी हैं और वो दे रहे हैं अभी तक। रात को खोलो टीवी तो कश्मीर में मारा, मोदी सरकार ने तबाह कर दिया। मुसलमानों को दुश्मन है, इनको चाहिए लोगों को कि इसको दबाए। इंडिया के मुसलमानों की हालत भी ख़राब है। कई दफ़ा ये मामला जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा भी गया, लेकिन उसके बावजूद जो है ये मसला अभी तक रिजॉल्व नहीं हो सका।
क्या नाम है आपका? सबीना। सबीना स्टूडेंट है आप? जी। कश्मीर के हवाले से कुछ कहना चाहती हैं आप? हम 5 फरवरी को कश्मीर डे बनाते हैं ताकि हमारे कश्मीर भाइयों का एहसास हो कि हम उनके साथ हैं। या आप ये समझती हैं कि हम सिर्फ जो 5 फरवरी को ही कश्मीर डे मना लेते हैं, हमारा कश्मीरी भाइयों की तरफ, बहनों की तरफ जो फ़र्ज़ है वो पूरा हो जाता है? नहीं, हमारे पूरे साल ही हम उनके लिए काम कर रहे होते हैं, लेकिन हम एक खास दिन उनके एक होता है ना एक दिन, तो हम उस दिन उनके लिए बनाते हैं 5 फरवरी को खास तौर पे, लेकिन पूरा साल ही होता है, लेकिन एक दिन हमें दिया फरवरी। कश्मीर के डे के हवाले से कुछ कहना चाहते हैं आप? कश्मीरी हमारे भाई हैं, जो भी उनका दिन आएगा हम लोग मनाएंगे। मुसलमान हैं वो हमारे मुसलमान भाई हैं, ऐसी बात नहीं। अगर उनको ज़रूरत पड़ेगी हमारी भी, तो हम जाएंगे इंशाल्लाह उनके पास। कश्मीर में जिस तरीके से उन लोगों को, कश्मीरियों को जुल्म और बर्बरियत का निशाना बनाया जाता है, उन पे जुल्म के पहाड़ तोड़े जाते हैं, उस हवाले से कुछ कहेंगे? ये जुल्म के हवाले से ये मोदी जो है ना हमारे, ये बहुत गलत कर रहे हैं मुसलमानों के हिसाब से। बाकी देखा जाए तो बहुत गलत करा जा रहा है मुसलमानों के साथ, करना नहीं चाहिए। हालांकि कश्मीर की हमारी ज़रूरत पड़ेगी तो इंशाल्लाह हम उनके लिए पहुँचेंगे लाजमी। कश्मीर के लिए पाकिस्तानी कौम का जज्बा ही कुछ और है। जी सही कह रही हैं, हमारे कश्मीर के साथ हैं हम लोग, ऐसी बात नहीं, पूरा पाकिस्तान साथ है, क्योंकि इधर भी हिंदू रहते हैं पाकिस्तान के अंदर, काफ़ी मज़हब के लोग रहते हैं, लेकिन उनको शख्सी आज़ादी है। हाँ उनको शख्सी आज़ादी है। वो एक किस्म के समझ लो खुदा बने हुए हैं, बाकी ऐसा नहीं करना चाहिए। आज के दिन के हवाले से कुछ कहना चाहेंगी? जी बिल्कुल, हम लोग कश्मीर डे ज़ाहिर है मुसलमानों के लिए बनाते हैं, ख़ास तौर पर पाकिस्तानियों के लिए जो कश्मीर में हमारे साथ हमारे पाकिस्तान मुसलमान भाई हैं, उनके हौसले के लिए कि वो लोग अलग नहीं हैं। उन्हें ये एहसास होना चाहिए और सबसे बड़ी बात उन्हें ये याद होना चाहिए कि हम सब उनके साथ हैं। अगर उन पर जुल्म हो रहा है तो ज़ाहिर है हम, सबसे बड़ी बात हम लोग मुसलमान हैं, प्लस हम लोग पाकिस्तानी हैं, तो हमारे दिल में उनके लिए होता है कि बेचारे उनको ना पढ़ाई दे पा रहे हैं, ठीक है, और प्लस खाना उनके पास नहीं है, उनकी रिहाइश सही से नहीं हो पा रही है, तो वो लोग अपने आप को बिल्कुल भी अकेला नहीं समझे हम। और सबसे बड़ी बात अल्लाह पाक उनके साथ हैं। हम लोग, हमारे दिल में उनके लिए बहुत कहते हैं ना मोहब्बत है, हमें एहसास होता है उनके साथ कुछ हो रहा होता है, यहाँ पे हम लोग रो रहे होते हैं, हम लोग उनके लिए दुआएं करते हैं कि अल्लाह पाक उनके भी हालात ठीक करें, जैसे हम लोग यहाँ पे इतनी खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अल्लाह पाक उनको भी खुश रखे। बस उन्हें एक ही बात बोलना चाहूँगी कि हिम्मत नहीं हारें, और दूसरा ये कि वो उनको अपने जहन में रखें कि पाकिस्तान उनके साथ। कश्मीरी अवाम के लिए कुछ कहना चाहते हैं? कश्मीर तो हमारा, हम तो पाकिस्तानी समझते हैं। कुछ कहना चाहते हैं कश्मीरी बहन भाइयों को? वो तो हम तो कश्मीर के साथ ही है, पहले भी कश्मीर के साथ था, अभी भी कश्मीर के साथ ही है। कश्मीरी बहन भाइयों पे जो जुल्म होता है वहाँ पर, उस हवाले से जुल्म होता हमारा तो बहुत से किस्म की दिल चाहते हैं, लेकिन इंशाल्लाह आज़ाद होगा, क्यों नहीं होगा, ये तो हमारे यकीन है। क्या नाम है आपका? शेर मोहम्मद। अच्छा शेर मोहम्मद साहब, हम 5 फरवरी क्यों मनाते हैं? 5 कश्मीर डे जो है ना उसके आज़ादी के लिए मनाते हैं, और इसके जद्दोजहद के लिए जो है ये डे रखा गया है, और इसके लिए जो है ना हर साल जो है इसको किया जाता है। हमारे जज्बात कश्मीरी बहन भाइयों को लेकर, वहाँ पे आज़ादी को लेकर क्या है? इसके वजह से तो ये डे रखा हुआ है कि इसी में जो है हर साल इसको यादगिरी कराते हैं, और जज्बा इसके लिए जो है वो दिलवाते हैं, तो इसी के लिए जो है ये अल्लाह ताला जो है करेगा जब से हमने आँख खोली हम यही देखते आ रहे हैं कि वो मसला ही हल होके नहीं देता। योम यकजहती मनाते रहते हैं, वहाँ लोग मरते शहीद होते रहते हैं वहाँ पे लोग। कहाँ गलती है, क्या करना चाहिए? गलती ये कि इसका फैसला होना चाहिए ना, मसले का हल होना चाहिए। ये आए दिन ये रहता है, तो कभी इतने शहीद हो गए, कभी इतने शहीद हो गए। यानी आप समझते हैं कि यौम यकजहती मनाने से कुछ नहीं होता? नहीं होता है, उससे भी थोड़ा एहतजाज होता है वो, कि ये हम जो यकजहती मनाते हैं इससे इजहार होता है कि भाई ये जो है ये गलत हो रहा है, जो हो रहा है इसको नहीं होना चाहिए। यूँ साल के साल हम लोग पूरी दुनिया को ये पैगाम जाता है ना? पूरी दुनिया को पैगाम है कि इस पर कुछ करें और इसके लिए कुछ मसला हल करवाएं। कश्मीरी बहन भाइयों को कुछ कहना चाहते हैं? उनको सलाम है, अल्लाह पाक उनको, जो उनके लवाकिन, जो उनके शौहर, उनके बेवाएँ जो हुई हैं, जो उनके बच्चे यतीम हुए हैं, अल्लाह पाक उनको अजर अज़ीम अता फरमाए। आपको लगता है कश्मीर आज़ाद हो जाएगा? इंशाअल्लाह, अल्लाह बड़ा गफूर है। 5 फरवरी के हवाले से कुछ कहना चाहती हैं कश्मीर डे के हवाले से? जिस तरह सबको फ्रीडम मिला हुआ है तो उनका भी राइट बनता है कि उनको भी फ्रीडम मिले, और हम सबकी दुआएं उनके साथ, और अगर कुछ मसले ऐसे होंगे कि सब यूथ को उठना हो तो हम साथ हैं।
स्कूल्स में इस दिन के हवाले से खास फंक्शन मनाए जाते हैं। खूबसूरत टैबलोज, तकरीरी मुकाबले और मिली नगमों पर मुश्तमिल जब ये प्रोग्राम बच्चे अपने असातिज़ा की ज़ेरे निगरानी पेश करते हैं तो एक अलग ही समा बन जाता है और कश्मीरी भाई बहनों से मोहब्बत का, यकजहती का इजहार किया जाता है कि हम उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं। इस हवाले से हम स्कूल के बच्चों और टीचर से भी बात करेंगे कि वो कश्मीर डे पे क्या तैयारियां करते हैं, कैसे मनाते हैं इस दिन को। तो आइए चलिए मेरे साथ। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ जवेरिया मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि जो है वो कश्मीर डे किस तारीख को मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है। कश्मीर डे बेसिकली 5 फरवरी को मनाया जाता है और वो हम अपने कश्मीरी बहन भाइयों से यौम यकजहती के तौर पे मनाते हैं और यही अवेयरनेस हम अपने बच्चों में भी मुंतकिल करते हैं और उनको इस चीज़ के बारे में एहसास दिलाते हैं, क्योंकि ये एक पब्लिक हॉलीडे के तौर पे भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो बच्चों को इस चीज़ के बारे में इल्म होना चाहिए और इस दिन हम बहुत सारी डिफरेंट तरह की सरगर्मियाँ बच्चों के साथ करते हैं, जिसमें स्किट्स, प्ले और डिफरेंट स्पीच, जिसके थ्रू ताकि वो अपना जोश व जज्बा और अपना कोई पैगाम अपने कश्मीरी बहन भाइयों को मुंतकिल कर सकें। कश्मीर डे के हवाले से मुख्तलिफ स्कूल्स में, कॉलेजेस में तकारीब का इनेकाद किया जाता है ताकि कश्मीरी बहन भाइयों से इज़हार यकजहती की जा सके। तो यहाँ जो तकरीब हो रही है इसके हवाले से बताइएगा। यौम यकजहती मनाते हैं तो बच्चों को उसी से रिलेटेड हम छोटी सी स्पीच तैयार करवा देते हैं, बच्चों के लिए बैनर्स बनवाते हैं, उनसे एक्टिविटीज़ करवाते हैं और एक छोटा सा मार्च पास भी हम करते हैं बच्चों के साथ, ताकि उनको ये एहसास हो कि वो कश्मीरी बहन भाइयों के साथ हैं और बच्चे भी उनके साथ सपोर्टिव हैं। हमारे साथ मिस फ़ायज़ा मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। फ़ायज़ा, आप ये बताइए कि आप कश्मीरियों के लिए क्या जज्बात रखती हैं? बहुत हमदर्दी का जज्बात रखते हैं उनके लिए और कश्मीर बहन भाइयों के लिए हमारी ये जज्बात हैं कि वो अकेले नहीं हैं इस दुख के उसमें। हम 5 फरवरी को उनके लिए रैलियाँ निकालते हैं, उनके लिए सेमिनार वगैरह का तकरीबात का इंतज़ाम करते हैं और हमारे जज्बात ये हैं कि हमारे वक्त के गुजरते के साथ साथ जो है कश्मीर बहन भाई अकेले नहीं हैं, हम उनके साथ खड़े हैं, हमेशा खड़े रहेंगे। कश्मीरी मुसलमानों पर जारी जुल्म सितम के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? कश्मीरी मुसलमान जो हमारे वहाँ पे रहते हैं उन लोगों के ऊपर काफ़ी जुल्म सितम हो रहा है, उनको अपनी मर्ज़ी से जीने का कोई हक़ नहीं है, बच्चों को तालीम हासिल करने का कोई हक़ नहीं है। वहाँ पे लोगों पे बहुत ज़्यादा जुल्म होते हैं, औरतें घर से बाहर नहीं निकल सकती, वहाँ के लोग मतलब बहुत ज़्यादा भारतीय उन पे बहुत जुल्म करते हैं। तो इस वजह से हम लोग ये चाहेंगे कि हम उन पे किसी तरीके से उनके लिए एक खड़े होकर एक साथ कि उनको आज़ादी मिलनी चाहिए। उन पे बहुत ज़्यादा जुल्म होते हैं, जिस तरह से हमें आज़ाद जीने का हक़ है तो उनको भी होना चाहिए। कश्मीरी बहन भाइयों का आप क्या पैगाम देना चाहेंगी? आई जस्ट वांट टू से कि उनको ये बताना चाहते हैं कि हम हर साल ये दिन ही इसलिए मनाते हैं दैट वी वांट टू गिव दिस पिक्चर दैट वी आर विद देम। हमने उन्हें अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ा। इट इज़ नॉट लाइक दैट वी आर लिविंग इन अ सेपरेट स्टेट। अगर हम अपने एक अलग पाकिस्तान में रह रहे हैं तो हमें उनका कोई ख्याल नहीं है, उनका कोई वो नहीं। हम सब छोटा बड़ा हर कोई जो है वो उनके गम को, इस तकलीफ को समझता है। वी नो कि दे आर सफरिंग अ लॉट, दे डोंट हैव देयर ओन राइट टू लिव इंडिपेंडेंटली एज वी आर लिविंग। इवन दैट सबसे बड़ा मसला कि वो अपनी इबादत के लिए नहीं जाते, उनको इबादत का करने का कोई हक़ नहीं है, जबकि ये एक हर मुसलमान का बुनियादी हक़ है कि वो अपनी ज़िंदगी अपने सर्कल के अकॉर्डिंग गुजारे। तो हम सब उनके साथ हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर रहे और हम हर साल इसीलिए दिन भी सेलिब्रेट करते हैं कि हम उन्हें ये बताना चाहते हैं कि वी आर स्टिल हैविंग द ब्रदरहुड रिलेशनशिप विद दैम एंड वी आर स्टैंडिंग फॉर दैम। जहाँ तक हमारी फोर्सेस की बात है, हमारी फोर्सेस भी दिन रात इसी चक्कर में इसमें लगी रहती हैं, फ़ाइट भी करने को तैयार हैं, हम सब तैयार हैं, माली तौर पर भी और वैसे भी तैयार हैं। तो इंशाल्लाह एक दिन हमारा ये अज़म पूरा होगा। वी विल डेफिनेटली मेक देम टू बी हैविंग इंडिपेंडेंट स्टेट। कश्मीर डे हम 5 फरवरी को मनाते हैं। कश्मीर डे मनाने का मकसद ये है कि हम कश्मीरियों के साथ मिलकर यौम यकजहती का इजहार कर सकें। कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है और भारत ने इस पर नाजायज़ कब्जा कर वहाँ के लोगों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए हैं और इसलिए हम अपने कश्मीरी भाइयों के साथ कर रहे हैं, इसलिए हम कश्मीर डे मनाते हैं। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। हम पाकिस्तानी कश्मीर डे इसलिए मनाते हैं क्योंकि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है। भारत ने नाजायज़ कब्जा करके वहाँ के लोगों पर जुल्म का पहाड़ तोड़ डाला है। हम कश्मीर डे ने पाकिस्तान में मनाते हैं। कश्मीर डे मनाने का ये मकसद है कि हम अपने कश्मीरी भाइयों के साथ यौम यकजहती का इजहार कर सकें। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। कश्मीरी अवाम सालों से जुल्म मसाइब की चक्की में पिस रही है। भारतीय अज़बियत में रोज़ बरोज़ इजाफा इस बात की गवाही है कि
کہ کشمیر کا ہر فرد اپنی جگہ مضبوط ہے اور کوئی بھی سازش ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، البتہ اپنے دشمنوں کے دانت ضرور کھٹے کر سکتی ہے۔ پاکستان میں شامل آزاد کشمیر کا علاقہ اور وہاں کی عوام ایک بھرپور آزادانہ زندگی بسر کر رہی ہے، جہاں ان کو اپنا حق خود ارادیت استعمال کرنے کے پورے قانونی حقوق حاصل ہیں، اور یہی سب چیزیں مقبوضہ کشمیر کی عوام بھی چاہتی ہے۔ لیکن وہاں صورتحال اس کے برعکس ہے۔ بھارتی بربریت کے چرچے پوری دنیا میں مشہور ہیں، جس طرح وہاں لوگوں کی کثیر تعداد کو شہید کر کے ان کی نسل کشی کی جا رہی ہے۔ اس سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ بھارت اپنے مذموم عزائم میں چاہ کر بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ پاکستانی عوام دل سے چاہتی ہے کہ کشمیری مسلمانوں کو ان کا حق مل سکے، ان کی نسلوں کو تحفظ حاصل ہو، تاکہ وہ ایک آزاد اور خود مختار زندگی گزار سکیں، جو کسی بھی انسان کا بنیادی حق ہے۔ ہم بحیثیت پاکستانی قوم کشمیری مسلمانوں کی دل سے قدر کرتے ہیں اور ان کی قربانیوں کو سراہتے ہیں اور ان کے حوصلے کو سلام پیش کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اپنی میزبان ثنا فیصل اور سچ کے سفر کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔